ग्रेविटेशन के क्वेश्चन स्टार्ट। G is the acceleration due to gravity on the Earth's surface. The gain in potential energy of an object of mass m raised from the surface of Earth to a height equal to radius r. तो कितना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा, पहले तो ये बताओ। गेन का मतलब कि कितना चेंज हुआ एक तरीके का, यस और नो? चेंज हो गया ना। ठीक है, पहले तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं सरफेस पे, तो बताओ भाई क्या होगी सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी? एमजीआर बनाओ, तुझे एमजीआर आर डिस्टेंस पे कितनी होगी, पहले तो हमें तो ये पता होना चाहिए। आर डिस्टेंस पे होगी सर जी एम स्मॉल एम अपॉन में आर विद माइनस, यस और नो? ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट कूद के कहाँ पहुंच गया? आर डिस्टेंस और ऊपर चढ़ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस के जी एम एम अपॉन में टू हुआ, यस और नो? ये चेंज हुआ है ना, चेंज हुआ है। वैसे तो गेन ही हुआ है, यस और नो? क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा हम दूर चले जाएंगे, मैंने समझाया था, उसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिवली कम हो जाएगा, नेगेटिव कम पोर्शन हो जाएगा। नेगेटिव कम होने का मतलब बढ़ गया। जैसे मैं समझाया था, -5 से -2 हो गया, -5 से -2 हो गया तो बढ़ गया ना गेन, तो वही इंक्रीज हो गया। तो कितना गेन हो गया बच्चे? हम बोलेंगे गेन हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सा आपको पता? जी एम एम अपॉन 2r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? जी एम एम अपॉन में आर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पे 2 करोगे, यहाँ पे 2 करोगे तो आएगा जी एम एम अपॉन 2r आएगा, यस और नो? पर ये तो जी में आंसर दे रखा है, हमें पता जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम आर स्क्वायर होता है, यस और नो? तो एक आर ऊपर ले लो, ये जी ले लो, तो क्या बन गया? एम जी आर डिवाइड बाय 8। ऐसे करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। कितना आसान है, यस और नो? आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है बच्चों ये, अर्थ मूव अराउंड द सन इन एन elliptical orbit as shown in figure if OB OA एंड OB OA OB आपको पता है ये कौन सी, ये होते मान के चलो डिस्टेंस A और ये होता है B। तो A/B कितना दे रखा है बच्चों? X दे रखा। द रेशियो ऑफ द स्पीड, अच्छा B to A करना। अच्छा, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या चीज कांस्टेंट होती है? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो मैं बोलूंगा एल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, मास तो सेम ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी वी हो जाएगी, रेडियस आर ए हो जाएगी। यहाँ पे मास सेम, वेलोसिटी वी बी, रेडियस आर बी। निकालना क्या है? वी बी माइनस वी ए निकालना है, वी बी माइनस वी ए निकालना है। तो आर ए डिवाइड बाय आर बी इक्वल टू वी बी बाय वी ए। ये आर ए बाय आर बी में निकाल चुका हूं, क्या दे रखा है? एक्स दे रखा, तो ये भी किसके बराबर होगा? एक्स के ही बराबर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। A satellite is revolving in a circular orbit at a height h from the Earth's surface such that जो h है ना वो r से छोटा ही है बहुत, मतलब r डिस्टेंस से छोटा है। मतलब कि लगभग लगभग कौन से लियो मियो जियो कहाँ पे घूम रहा है वो? लियो में घूम रहा है। कहाँ पे घूम रहा है? लियो सरफेस में घूम रहा है। Assuming that Earth surface effects of Earth atmosphere can be neglected, the minimum increase in the speed required so the satellite could escape from the gravitation field of Earth। अच्छा, देखो सबसे पहले क्या कह रहा है वो? ये हमारी अर्थ है मान के चलो, और उसी के इससे जो ये डिस्टेंस है h, वो h क्या है बच्चे? छोटा है किससे? r से। यहाँ पे एक सैटेलाइट क्या कर रहा है? घूम रहा है, घूम रहा है, यस और नो? ठीक है। अब अर्थ का एक फील्ड होगा, मैंने बताया था एक फील्ड होगा, उस फील्ड से मुझे कहाँ जाना है? एस्केप कर देना, पर यहीं से जाना, यहाँ से नहीं जाना। कहाँ से जाना? यहाँ से जाना, अब उसको इस डिस्टेंस से जाना। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना दूरी है? ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? वो है r+h। पर एक कंफर्म है, यहाँ पे h क्या है बच्चे? छोटा है r से। चीज का भी याद रखना है, यस और नो? ठीक है। तो मैं क्यों ना वही पॉइंट करूं, मैंने बताया था जब भी एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो हमें क्या लगाना है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। तो मैं एक ए पॉइंट पे लगाऊंगा और एक
बी पॉइंट पे लगाऊंगा, काम खत्म हो जाएगा। ए पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, इस पॉइंट पर मेरे को एक वेलोसिटी लगानी है इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो लगानी है मेरे को, ठीक है। ठीक है, और प्लस में क्या आएगा बच्चे, इसके पास क्या है अभी यहाँ पर, माइनस के जी एम एम आर प्लस एच, यस और नो। ठीक है, साथ साथ ये एक वेलोसिटी से और भी घूम ही रहा है, यस और नो। ठीक है, तो उस पे कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी एक्स्ट्रा, हाफ एम ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल्स टू, इस पॉइंट पर क्या है बच्चे, इस पॉइंट पर ये भी जीरो, वो भी जीरो। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, हाँ आपसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। हैं, बता दिया उसने किसी ने, रूट जी एम बाय आर होता है बच्चों, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, जी एम बाय आर होगा, यहाँ पे आर क्या है, आर प्लस एच है, ये वैल्यू इसमें डालोगे, फिर वी की वैल्यू निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। सर में आ गया, नहीं आ गया, क्लियर है। इसकी वैल्यू इसमें डालोगे तो देखो ये कुछ इस जैसा ही बन जाएगा, बस नीचे एक्स्ट्रा 1/2 आ जाएगा, बस एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि इसमें 1/2 नहीं है। ठीक है, तब निकाल दोगे ना, यस और नो। सर एच को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बाद में कर देंगे, अभी क्यों करें। ये देखो इस क्वेश्चन में तो, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक पर्सन हुज मास 100 kg ट्रेवल फ्रॉम अर्थ टू मास, नेग्लेक्ट ऑल अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई एंड टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मास, जिसपे 10 है और फिर क्या है 4 हो जाती है सरफेस पर। अर्थ पे थी 10, मून पे पहुंचे तो कितनी होगी मेरी, 4 हो गई। तो बीच में कम ज्यादा तो हुई होगी। अब वो कैसे, वो कह रहे कि कैसे गई होगी, डायरेक्ट 10 8 9 7 5 6 4 गई है स्ट्रेट, या फिर थोड़ा कम होके गई है, या सी वाला गया है, या नेगेटिव गई है, कैसे जाती है। सी वाला, सी वाला क्यों गया है, क्योंकि बीच में कुल जीरो भी हो जाएगा, क्योंकि हमें हमें पता है, हमने पढ़ रखा है कि जब भी हम कोई एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं बच्चों, तो हमने पढ़ा था ना कि एक ऐसा मीडिएटर पॉइंट होता है जहां पे ग्रेविटेशन पुल क्या आ जाता है, जीरो। जीरो हो जाएगा तो वहां पे जी भी तो जीरो हो जाएगी बच्चों, और जब जी जीरो हो जाएगी ऑफ कोर्स ये बात है, उसमें वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली सी वाला ऑप्शन ही सही है। समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि कम भी तो होगी देखो। अब प्रैक्टिकली भी सोचो, 10 है, 4 है, 10 से डायरेक्ट तो जाएगी नहीं, 10 से 8 9 7 6 जीरो, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 तक जाएगी ऐसे, नेगेटिव जा नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट है, ए बॉडी इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी, और वेलोसिटी इसके बीच में ही है। ठीक है, ये कौन सी वेलोसिटी है बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये कौन सी है, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एट एन एंगल 30 डिग्री विद द रेडियस वेक्टर ऑफ द अर्थ, इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट, द स्पीड ऑफ बॉडीज इतना है, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी इक्वल टू, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी इक्वल टू। देखो वो क्या कह रहा है, एक बॉडी है इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड इतना है, बीच का कोई भी मैग्नीट्यूड है, इस मतलब कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम है। एस्केप वेलोसिटी से कम है तो उसके रीजन से बाहर तो नहीं जाएगा, और कितने एंगल से बना रहा है, 30 एंगल से बना रहा है। इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट द स्पीड ऑफ द बॉडी इतना है, द मैक्सिमम हाइट निकालना, मतलब इस तरीके से समझो, हमारे अर्थ है, अर्थ का मान के चलो ये रेडियस है, कोई सा भी आप बोलोगे ये वाला रेडियस, तो ये भी मान लेंगे ये रेडियस है, और रेडियस सेक्टर से कितने एंगल बना रहा है बच्चों, 30 एंगल बना रहा है। और यहां से फायर किया गया, यहां से जब फायर किया गया तो पहुंचेगा ना कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं क्या पहुंचेगा, बाहर तो निकल नहीं सकता। ठीक है, तो यहां तक पहुंचेगा। अब वो कह रहा है कि यहां पर पहुंचने पे इसकी स्पीड कितनी होगी बच्चे, v/4 होगी स्पीड। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी, मैक्सिमम हाइट कितनी हाइट है, ये वाली हाइट निकालनी है, h कितना ऊपर गया है।
ये तो रेडियस कितनी है बच्चे, आर है, ये भी रेडियस कितनी है, आर है। तो हमें हाइट निकालनी है यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब हमें हाइट निकालनी है, हमें यहां से लेकर यहां तक निकालना। तो दो तीन तरीके हैं करने के। सिंपल क्या करो, एक ए पॉइंट मान लो और दूसरा क्या कर लो बच्चे, बी पॉइंट मान लो। क्या लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। यहाँ पे मेरे को दो चीजें पता है, क्या मुझे वेलोसिटी पता है, वी वेलोसिटी, वी पता है हमें, बी पता है, क्योंकि वी और वी बाय फोर का रिलेशन है तो हमें वी पता है, ठीक है। क्या हमें हाफ एम वी स्क्वायर पता है, पता है। क्या हमें माइनस के जी एम एम अपॉन में आर भी पता है, इस पॉइंट में पता है, यस और नो। उस पॉइंट पे क्या क्या पता है हमें, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हाफ एम वी बाय फोर का स्क्वायर, यस और नो। हाफ एम वी स्क्वायर होता तो हाफ एम वी बाय फोर का स्क्वायर माइनस के जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, आर प्लस एच वहां से निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहां तक। इसका एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है कि देखो ये रेडियस वेक्टर से अटैच है, तो जब रेडियस वेक्टर से अटैच है तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, जैसे पहले हमने पढ़ा था जीरो हो जाएगा, मतलब सॉरी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा, कंजर्व करेगा। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और उस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। टॉर्क जीरो से एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और जो भी बी पॉइंट है वहां पे भी एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट रहेगा। एल पॉइंट पर क्या लेके चलेंगे, इस बार एंगल भी दे दिया बच्चे, एक्स्ट्रा दे दिया ना एंगल। तो आपको पता है एम वी आर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, साइन थीटा होता है, एम वी आर कॉस थीटा होता है, साइन थीटा होता है। हाँ शाबाश, तू जाएगा बहुत आगे। एम वी आर साइन थीटा होता है। एल कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एम वी आर साइन थीटा। तो यहाँ पे एम तो सेम ही रहेगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा वी ए आर ए। आर ए पे रेडियस कितनी है, ओनली आर ए, तो आर आएगा। वी ए पे वेलोसिटी कितनी है, वो वी है, तो यहाँ पे वी मान लेना। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एम वी आर साइन थीटा, खत्म। अब उधर देखो, उधर ध्यान दो, बी पॉइंट पर बताओ। बी पॉइंट पर बताओगे तो मास तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मास सेम है। वेलोसिटी कितनी बन गई बच्चे, वी बाय फोर। आर कितना है हमें नहीं पता, हमें तो बस आर प्लस एच। एम वी आर, एम वी आर साइन कितना होता है बच्चे, आर बाय टू, ये हो गया आर प्लस एच बाय फोर। बस यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा फोर, ये आ जाएगा टू, टू आर माइनस आर कितना होता है, आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक। जो दोनों मेथड है, दोनों मेथड से एक तो मैं बता ही चुका हूं पहले बहुत बार, ठीक है। ए और बी पॉइंट पर क्या लगा दो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, या फिर आप ये भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया। नहीं देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, magnitude of the gravitation at a distance r1 and r2 from the center of uniform sphere। sphere दे रखा है, रेडियस r है, मास है m, f1 f2 क्या है बच्चों रिस्पेक्टिवली है। तो f1 बाई f2 का रेशियो निकालना है। आप याद करो, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है हमने, हमने स्फीयर का फॉर्मूला पढ़ा है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, आउटसाइड, इनसाइड, एट द सरफेस, पढ़ा है ना हमने। तो मुझे बताओ आउटसाइड क्या होता है, फॉर्मूला आउटसाइड, स्फीयर के आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम बाय आर स्क्वायर होता है, यस और नो, है ना। अगर मान के चलो अर्थ है और सॉलिड है, क्या है ये, सॉलिड है, तो इस पॉइंट पर कितना होगा, जीएम बाय कौन सा आर, स्मॉल के बड़ा है, बड़ा नहीं, ठीक है तू कह रहा है तो ठीक है। तू बता भाई, तू बता इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पर, हाँ, आर क्यूब, जीएम बाय आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा बीच में, तुम बता भाई, विनीत बता, तू बता। कैपिटल आर क्या, क्यूब, वेरी गुड। देखो डायमेंशनली वाइज सारे करेक्ट बैठ रहे हैं, ठीक है। अब वही पूछा, देखो उसने क्या बोला, जब रेडियस कैपिटल आर से छोटी होगी तो अंदर है के बाहर है, हम बताओ, अंदर है के बाहर है, हम स्फीयर के अंदर हो गए। अंदर में जो फील्ड लगा लो या फिर फोर्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एम ही तो एक्स्ट्रा आएगा, वो दोनों के दोनों प्रोपोर्शनल टू आर ही हैं, देख लो, क्योंकि तो कट जाएगा।
तो इसका मतलब कि F1 R1 के F2 R2 के, सही आ रहा है। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? है ना? ये हो नहीं सकता। सॉरी, ऐसा ग्रेटर है, लेसर वाला है। लेसर वाला करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट। जब हम बाहर चले जाते हैं, बाहर बाहर चले जाते हैं, तो 1/में R² आ जाता है। 1/में R² मतलब कि F1 नीचे वाले R1², F2 ऊपर वाले क्योंकि ये बाहर की साइड में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वही ऑप्शन। सर में आ गया कि नहीं आ गया? देखो, वो फॉर्मूले याद थे तो कितने जल्दी ये क्वेश्चन हो सकता है। फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। सर में आया कि नहीं आया? आ गया तेरे को सन में इतनी जल्दी? चलिए, ये क्वेश्चन देखो, ये था ना तेरा डाउट। Two bodies of masses m1 and m2 are initially at rest at infinite distance apart. They are then allowed to move towards each other under mutual gravitation attraction. Their relative velocity of approach at a separation distance r between them कितनी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, ये बताओ, एक बॉडी है m1, एक है बच्चों m2। क्लियर? इसकी एक वेलोसिटी से जा रहा होगा v1, ये भी एक वेलोसिटी से जा रहा होगा v2। ठीक है? पहले रेस्ट पे थे, बाद में अगर मूव करने लगे तो यहाँ पे क्या होगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। लीनियर मोमेंटम क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जा रहे, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्वेशन। पी आई इक्वल टू क्या होगा बच्चों? पी एफ। पी आई क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये मूव कर रहे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि राइट हैंड साइड वाली पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या है? नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? एम, अच्छा M1 V2, तो M1 V1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? M2 V2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब क्या करना है? अब दे आर अलाउड टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब और चीज क्या कांस्टेंट हो सकती है इसमें? पहला पॉइंट तो निकल गया कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा मान के चलो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों? आर डिस्टेंस है। ठीक है, आर डिस्टेंस दे रखा है सेपरेशन। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है। ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल होगा, तो उससे क्या हो जाएगा? अगर मैं ½ M1 V1² ½ M2 V2² ले लूं, ठीक है, अगर मैं ½ M1 V1² मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी तो रहेगी इसके अंदर। 2V2² ले लूं, इक्वल टू, मस्ट भी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? GM M1 अपॉन, अब बात आएगी कहाँ से डिस्टेंस लेना है। हम्म, तो अगर मैं इसमें ऐसा भी तो कर सकता हूँ, अगर मैं एक ऐसा पॉइंट हो जहां पे क्या हो बच्चे, फोर्स क्या हो दोनों का? जीरो हो जाए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डी डिस्टेंस मान लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा? R - D हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे इसके थ्रू लगने वाला फोर्स या फिर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? मैं बोलूंगा इसके थ्रू इंटेंसिटी हो जाएगी GM1 अपॉन में D² विच भी मस्ट बी इक्वल टू GM2 अपॉन में D - R2²। सॉरी, डी माइन आर बड़ा है ना, R - D²। ठीक है, जी से जी काटा। ठीक है, M1 R - D² M2 D² आ गया। ठीक है,
अब मेरे को निकालनी क्या है, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट निकालना। रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट में आ रही है तो डेफिनेटली V1 प्लस V2 ही रहेंगे। कैसे सर, V1 ऐसे जा रही है, माइनस V2 आ जाएगा, तो V1 प्लस V2 ही निकालना है मेरे को। क्या निकालना है बच्चों, V1 प्लस V2 निकालना है। ये नहीं, इससे तो लंबा पड़ जाएगा, मेरे को जी भी चाहिए ना फिर, इससे नहीं होगा ये। अगर मेरे को जी चाहिए, अरे रुक जा एक साथ, रुक जा रुक जा। अब हो सकता है शायद, देखो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होगा, यस और नो। टोटल जितना भी वो मूव करेंगे बच्चों, जितना भी वो, ध्यान से देखो, मूव करेंगे तो उनकी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। वो किसके बराबर होगी, इनके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, यस और नो। या फिर मैं बोलूंगा, या मैं बोलूंगा, देखो क्या बोलूंगा, ये वाली एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इक्वल टू लेके चल, जी एम, एम अपॉन में आर। यहाँ पे एम एम नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए M1 M2। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से V1 की वैल्यू निकालना बच्चों। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, V1 की हो जाएगी M2 V2 अपॉन में M। ठीक है, यहाँ पे पुट करो बच्चों, हाफ M1, इसकी वैल्यू बताओ, M2 V2 अपॉन में M1 का स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। अब देखो शायद कुछ कट भी रहा होगा, एक तो M1 यहाँ से, एक M1 कट जाएगा। ठीक है, टू टू काट के यहाँ पे टू ले जाओ, पहले तो हटा दो। चलो यहाँ पे बचा क्या, M2 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 एक M2 यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे बचेगा M2, यहाँ पे बचेगा M1, यहाँ पे बचेगा V2 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा ओनली V2। तो यहाँ पे +1 लगा दिया मैंने, और यहाँ पे क्या ले लिया बच्चे, V2 का स्क्वायर। सर में आ गए शॉर्टकट पूरा, है बे? कहीं जा रहा हो सिर के पार, 2G M1 अपॉन में R। क्लियर है? ठीक है, तो मुझे बताओ V2 की वैल्यू कितनी आ गई अब। V2 की वैल्यू देखो कैसे निकालूंगा, M1 इधर जाएगा तो M1 नीचे आएगा, M1 ऊपर जाके स्क्वायर बन जाएगा, तो 2G M1 स्क्वायर अपॉन में R, M1 प्लस, ये आ गया फाइनली। अभी मैंने रूट स्क्वायर कर ले, हम ना कर रहे। ठीक है भाई। अब V2 के, V1 भी मेरे ख्याल से सिमिलर कुछ ऐसे ही बनेगा। क्या मैं ले सकता हूँ बच्चों, देखो 2G M2 स्क्वायर अपॉन में R, M1 प्लस M। क्लियर है? अब रूट लेके ना इसमें ऐड कर देंगे, देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं, लंबा क्वेश्चन। V1 प्लस V2 करना है तो डेफिनेटली मेरे को क्या लेना पड़ेगा बच्चों, रूट लेना पड़ेगा। तो क्या बन गया, 2G M1 स्क्वायर अपॉन में R, M1 प्लस M2 का अंडर रूट प्लस 2G M2 का स्क्वायर R, M1 प्लस M2 का अंडर रूट। कुछ कॉमन आ रहा है? देखो मेरे ख्याल से कॉमन आ रहा है 2G R, यही कॉमन आ रहा है। ये कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, अब ये तो अंडर रूट में है, तो सीधा M1 प्लस M2 तो बचा, वो तो हट गया। अब ये रूट में है, ये बाहर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 2G R अंडर रूट M1 प्लस, कुछ बन रहा है क्या ऐसे, प्ले आ गया। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या किया हमने, एक तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया था यहाँ पे, मोमेंटम कंजर्वेशन किया था क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे। दूसरा फिर हमने क्या लगा, मैकेनिकल एनर्जी, कोई और अदर फोर्स तो लग नहीं रहा है। हमेशा ये दिमाग में आ जाए, जब कोई अदर फोर्स नहीं लग रहा है, केवल ग्रेविटेशन फोर्स ही तो लग रहा है, अदर फोर्स नहीं लग रहा, तो वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा। तो वो लगा के थोड़ा सा लंबा पड़ गया है, आंसर आ गया बस।
समझ में आ गया? ठीक है भाई। हाथ से किया करो, लगा लगा के, हाथ से मैं जैसे कर रहा हूं वैसे किया करो साथ साथ मेरे। देखा मत करो, देख देख के कुछ नहीं होगा। ये बोला एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एक्स स्प्लिट इनटू टू which are produced at some distance, then what will be the ratio of this maximum the gravitation force? ये तो बहुत सिंपल था, ये क्यों ना हुआ तेरे से? है, अगर एक मान के चलो बच्चों y है और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस हो जाएगा, ये मासेज हो गए। तो मुझे बताओ ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, आपको पता g, दोनों मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमें बहुत खूबी से पता है जब भी एक एक का ही दो पार्ट में डिवाइड होता है तो डेफिनेटली उनके रेशो क्या होता है, इक्वल रेशो में डिवाइड होते हैं, तो हमें पता ही है। अब इसने पूछा क्या है, y बाय एक्स पूछा है, y बाय एक्स पूछा, तो डेफिनेटली ये वन होगा और ये क्या होगा, टू होगा। करने की उतने, फिर भी अगर करना है, मन में इच्छा है करने की, तो आप कर सकते हैं। डीएफ को किससे डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ भाई तू बता किससे करेंगे डीएफ को डिफरेंशिएट? तू यार से करियो गधे, देख क्या बोल रखा है। उस पोर्शन को डिवाइड करना है, डिवाइड एक्स तो टोटली हो गया, इसको तो कर नहीं सकते, वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, वाई, तो यहाँ पे करेंगे डी वाई। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा कि एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई बाय, नहीं टू वाई आ जाएगा, करके देखना यही आंसर ही आएगा। ठीक है, तो इसको लेके इक्वली हाफ में कर दिया, जो मास होगा अगर इक्वल हाफ कर देंगे तो उनके बीच में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगा। वो सिंपल वे देखो, चार है, चार का हाफ कितना होगा, टू, टू इंटू टू कितना होता है, फोर होता है। ठीक है, अगर इसको तीन और वन में कर दिया तो तीन कम हो गया ना, यस और नो? अब खुद सोच, कोई भी एक कोई और नंबर ले ले, 2.1 को 1.9 से भी करेगा तब भी वो चार से कम ही आएगा, करके देखना मल्टीप्लाई। अगर आप फोर को 2.1 और 1.9 में अलग अलग कर दो, अब इन दोनों मास की मल्टीप्लाई कर दो, चार से तो कम ही आएगा। कितने से कम आएगा, चार से। थोड़ा बहुत फ्रैक्शन वाइज कम हो तो कम तो हो ही गया ना। हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमाइज चाहिए था, तो मैक्सिमाइज चार पे मिल सकता है। क्लियर हो गया यहां तक? Two small satellites move in a circular orbit around the Earth respectively at a distance r and r plus del r। ठीक है, तो सेंटर से अर्थ से है, इफ देयर टाइम पीरियड्स आर दिस एंड दिस, तो हमें रिलेशन निकालना है। आपको पता है टाइम का रिलेशन रेडियस के साथ कैसा होता है, टाइम का रिलेशन रेडियस के साथ है, रेडियस रेडियस रेडियस। हाँ भाई तू बता, टाइम का रेडियस के साथ रिलेशन, रिलेशन पूछ रहा हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ। रुक जा, रुक जा, छोड़ दे तू, छोड़ के भैया बैठ जाओ घर पे, कॉमर्स वॉमर्स ले लो, अभी भी टाइम है, कॉमर्स लेने में फायदा है, सीए बीए बन जाओगे, अच्छा कुछ करियर बन जाएगा, क्यों खाम खा इंजीनियरिंग कर रहे हो? तो टी स्क्वायर किसके हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के हो जाएगा। ठीक है, आर का ही और टी का ही तो रिलेशन पूछा इसने, वो हमने बता दिया। अब बताना है कि डेल टी का रिलेशन क्या होगा, डेल टी का, डेल टी का रिलेशन क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको यहाँ पे के मान लूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, क्या हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं थोड़ा सा, तो क्या होता है आपको पता, डेल टी डिवाइड बाई टी, टू कहाँ चला जाता है, आगे। के तो कांस्टेंट है, के का कोई होगा नहीं। आर क्यू का क्या लिखेंगे, आर क्यू क्या, थ्री टाइम्स डेल आर अपॉन में आर, है कहीं ऑप्शन में? टी अलग लगेगा, टी यहाँ चला गया, बस वही तो किया उसने, क्या किया है, समझ में आ गया नहीं आ गया? यही परसेंटेज चेंज में आ सकता है, किसी चीज में आ सकता है कॉन्सेप्ट। क्लियर है? A body of mass m fall from a height r above the earth's surface where r is the radius of earth, what is the velocity attained by the body on reaching the ground? कितनी वेलोसिटी होगी जब वो अटेन करेगी, पहले ये बताओ, ध्यान से देखो। यहां से ड्रॉप कर रहे हैं हम, पहुंच गया है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चे, आर, ये डिस्टेंस कितनी है, आर, मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, क्या कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए तो बता भाई।
एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्कुल करेक्ट। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तू बता ए पॉइंट पर क्या क्या एनर्जी है वहां पे हमारे पास, और काइनेटिक कितनी है? शाबाश। पोटेंशियल एनर्जी बता कितनी हो जाएगी यहाँ पे? -G m m अपॉन में 2r। वेरी गुड। ये हो गया ए पॉइंट पे। ठीक है, ए पॉइंट विल बी इक्वल टू बी पॉइंट। बी पॉइंट पे क्या क्या है मेरे पास, तू ही बता। हाफ mv स्क्वायर, करेक्ट है। ग्रेविटी अगर यहाँ पे तो जी और आर दे रखा है, यहाँ पे जी तो नहीं दे रखा, तुझे बता रखा था मैंने। जी क्या होता है बच्चों? gm/r² होता है। ठीक है, तो gm की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? g r²। तो वही वैल्यू पुट करके आंसर इनमें से घुमा फिरा के कोई ना कोई आएगा। वैसे वेलोसिटी बोला तो अंडरस्टूड सी बात है, तो बिना आंख कर ही हो जाता। क्यों? क्योंकि हम किससे करते, डायमेंशन से कर सकते थे, पता था √GR ही कुछ ना कुछ आता है। यस और नो? बाकी तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट यूं हो जाते चुटकी में। दिमाग लगाते तो 10 सेकंड में कर सकते थे, पर दिमाग है कहाँ। अगला क्या है, ये कॉन्सेप्ट बताना, ये अलग है। इफ वन wants टू रिमूव ऑल द masses फ्रॉम द अर्थ, अर्थ का मासेस हटा के सब इन्फानाइट में फैला दो। ठीक है, तोड़ के। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड टू बी सप्लाइड, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, वो इतनी होगी। तो एक्स की वैल्यू निकालो। तो डायरेक्ट आंसर है कितना है इसका? 3। कितना आंसर है इसका? 3 है। क्योंकि ये फॉर्मूला है, पर ये फॉर्मूला आया कैसे? देखो फॉर्मूला, ये क्वेश्चन उल्टा दे रखा है। क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, कि जब अर्थ बना, जब अर्थ बना तो कैसे बना, उसने ये पूछा। तो उसने बोला कि इन्फाइनाइट में ना बहुत सारे मासेस पड़े हुए थे बच्चों, इन्फाइनाइट में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल मासेस पड़े हुए हैं। तो जब वो मासेस एक पॉइंट पर इकट्ठा होने लग गए, जैसे पहला आया डीएम आया, फिर दूसरा डीएम आया, फिर तीसरा डीएम आया, फिर चौथा डीएम आया, ऐसे बढ़ते 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 क्या हो गया बच्चों? अर्थ बन गई। तो बात तो एक ही है, पहला इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, अर्थ टूटने पे इन्फाइनाइट में पहुंच गए। मैं क्या कह रहा हूँ, इन्फाइनाइट से अर्थ बना दे। बात तो एक ही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी तो सेम ही जरूरत पड़ेगी। यस और नो? तो वही चीज हमें निकालनी है बस। इस बार हम खुद जबरदस्ती लेके आ रहे हैं। यस और नो? लेके आ रहे हैं ना, पर्सन खुद एफर्ट डाल के उसको मास को खींच के यहाँ पे लेके आ रहा। तो मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर आप लेके आ रहे हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो फोर्स यहां पे होगा, और मैं उसको खींच के लेके आ रहा हूं, मैं ला रहा हूं, तो क्या होगा बच्चों? नेगेटिव वर्क डन होगा। यस और नो? और अगर ग्रेविटेशन के थ्रू वर्क डन क्या होगा भाई? देखो फोर्स इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहां तक? तो अब ध्यान से देखना कैसे करना है इसको। देखो ध्यान रखो, मेरे को ये बनाना है जिसका मास कितना है बच्चों? m है। रेडियस कितनी है इसकी? r है। डेंसिटी कितनी है बच्चे? रो है। ठीक है, अब होगा क्या, वहां पे इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो डीएम जुड़ते 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 मान के चलो इतना इकट्ठा हो गया है, थोड़ी देर के लिए मान लो। और इसका मास कितना है बच्चों? अभी तक स्मॉल m है। रेडियस इसकी ले लो स्मॉल r है। ठीक है, डेंसिटी क्या रहेगी इसकी? सेम ही रहेगी, पर डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। जिसमें m क्या है? कैपिटल M से छोटा है। r क्या है? कैपिटल R से अभी भी छोटा है। ठीक है, इतना बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो डेंसिटी दोनों की क्या रहेगी? सेम रहेगी। डेंसिटी सेम रहेगी तो मैं डेंसिटी का भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ। चलो वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वो भी कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या उतना हो जाएगा? स्मॉल m 4/3 पाई r क्यूब। तो ये पोर्शन कट गया बच्चों। तो स्मॉल m और m में क्या रिलेशन आ गया? स्मॉल m विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M r क्यूब डिवाइड बाय r। ये फॉर्मूला हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, छोटा सा। यस और नो? ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? अब हमें ध्यान से देखो, अभी भी तो इनफाइनाइट मासेस पड़े हुए हैं।
अब मैं ध्यान से देखो, अगर मैं इसको खींच के लेके आ रहा हूं, ऐसे खींच के लेके आ रहा हूँ, डीएम मासेस है, डीएम मासेस है, खींच के लेके आ रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, यस और नो? ये वर्क डन जो हो रहा है, ये अगेंस्ट द फोर्स है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है? अगेंस्ट द फोर्स, यस और नो? अगेंस्ट द फोर्स है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल है। कितना फोर्स हो जाएगा बच्चों? स्मॉल वर्क डन होगा, ये स्मॉल वर्क डन होगा, वो भी माइनस में डायरेक्शन में, कितना होगा? जी, ये वाला एम इंटू डीएम अपॉन में डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में, मान के चलो यहां से लेकर यहां तक आ रही है, कितना है? आ रही है, एक ये आर है और एक यहां से लेकर यहां तक लेके गए तो स्मॉल आर ही तो होगा। भूल गया? अबे जिस पॉइंट पर लेके आते उसी पॉइंट वाले तो डिस्टेंस पे लेके मेजर करते हैं हम, स्मॉल आर ही तो होगा, यस और नो? ठीक है। अब ये जो डी डब्ल्यू निकला, ये तो केवल डीएम मासेस के लिए है, तो कितने सारे मासेस अभी डीएम मासेस पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? उसको इंटीग्रेट कर, ठीक है। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान से देखो क्या क्या होगा। पहले तो स्मॉल एम की वैल्यू बताओ, स्मॉल एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एम आर क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब, और नीचे क्या था? आर, यहाँ पे क्या है बच्चों? डीएम। आ गए यहाँ तक? रुक जाओ अभी। अब डीएम से इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे तो आर वेरी करेगा, देखो जब यहाँ पे डीएम भी वेरी कर रहा है और आर भी तो वेरी कर रहा है, क्योंकि आर भी तो इंक्रीज करता रहेगा, जब डीएम बढ़ जाएगा तो आर भी तो इंक्रीज करेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे एम और डी आर का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डीएम बाय डी आर कितना हो जाएगा मुझे बताएगा कोई? सिंपल हो जाएगा, 3 m r स्क्वायर बाय आर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? अब डीएम की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी बच्चों? डीएम की वैल्यू बताओ, डीएम की वैल्यू बताओ। डीएम की वैल्यू हो जाएगी 3 m, सॉरी, आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर 3 इंटू डी आर। अब ठीक है, देखो अब देखो, जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, आर आर डी आर। क्लियर है यहां तक? अब करना जी बाहर ले लो, एम 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 स्क्वायर बाहर ले लो, आर क्यूब आर की पावर 6 बाहर ले लो। बचा क्या? 3 भी बाहर बचा। अंदर क्या बचा बच्चे? अंदर बचा आर रेस्ट टू पावर 4 डी आर। अच्छा, आर कहां से कहां वेरी करेगा सर? मेरे ख्याल से हमें यहां से इसको बनाना है, तो डेफिनेटली जीरो से कैपिटल आर। यस और नो बच्चों? अब करना डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन करो, बताओ कितना आ गया? 3 g m स्क्वायर r 6, आपको पता है ये क्या हो जाएगा? आर रेस्ट पावर 5 डिवाइड बाय 5, 0 to r, आर डायरेक्टली पुट करोगे तो आर रेस्ट पावर 5 बच जाएगा, आर रेस्ट पावर 5 आर रेस्ट पावर 6 कितना बच जाएगा? अपॉन आर बचेगा, और ये 5 कहाँ चला जाएगा? बाहर। क्या आंसर आ गया? ये ना, यहां से बन गया है ये फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2021 में आया था, तो कुछ बन जाएगा तो अच्छी बात है यहाँ तक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। इलोंगेशन ऑफ वायर है, ठीक है, और एक दूसरे प्लेन पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इलोंगेशन वायर और जी का कोई रिलेशन है? हैं? नहीं, तुमने उसमें पढ़ा है? हाँ, डेल एल, या फिर उसको भूल जाओ। वाई क्या पढ़ा हमने? वाई क्या होता है? यंग मोल्डर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? डेल एल की वैल्यू निकालना, डेल एल बाय एल क्या हो जाएगा? एफ ए वाई, ठीक है। एल को उधर ले जाओ, तो डेल एल किसके बराबर हो जाएगा? एफ एल अपॉन में ए। एफ के अंदर क्या आता है बच्चों? एम जी आएगा। इसका मतलब क्या है? डेल एल किसके प्रोपोर्शनल में है? जी। बस, डेल एल किसके प्रोपोर्शनल में बच्चों? जी के।
तो एक की जी की दे रखी है, दूसरी जी निकाल देनी है बस। एक जी दे रखी है, दूसरी जी दे तो रखी है। सरफेस ऑफ अर्थ की दे रखी है 10, दूसरे की जी निकाल देनी है। पहले वाला अर्थ के लिए ये है तो ये हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए ये है, चौथा वेरिएबल निकालना। चार वेरिएबल बनेंगे, चौथा निकल जाएगा रेशो निकाल के। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन अबाउट द एक्सिस ओमेगा है। अगर स्पीड को इतना इंक्रीज कर दिया जाए एक्स टाइम कि इफेक्टिव जी बन जाए तो जी की वैल्यू निकालो। तो ये आपको पता, फॉर्मूला बता भाई इसका क्या लगेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला कौन बताएगा? तुम बता, तुम बताओ दर्शिका, क्या फॉर्मूला है इसका? शाबाश। ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले से ही बोल दे किस पर है, इक्वेटर पे थीटा कितना हो जाता है? जीरो। तो कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो और वन। जी, जीरो, वन। ठीक है। ये क्या बन जाएगा देखो, इफेक्टिव ग्रेविटी क्या बन गया बच्चों? जीरो बन गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। ओमेगा किसके बराबर आ गया बच्चों? अंडर रूट ऑफ जी बाय आर के। यस और नो? यस सर। क्या हमें जी की वैल्यू पता है बच्चों कितनी होती है? पूछे ना उसने, वैल्यू भी तो पूछी है, तो जी की वैल्यू भी तो बतानी पड़ेगी। एक्स टाइम्स इंक्रीज कर दिया, कितने टाइम्स? सर उसको ओमेगा एक्स किसको? जब इफेक्टिव जीरो हो गया। तो यहाँ पे ले ले ओमेगा, और वहां पे क्या ले लें? ओमेगा एक्स। हाँ। ये तो नहीं हो गया। ठीक है। तो ओमेगा कितना आ गया बच्चे? यहां से ओमेगा आ गया मेरा जी माइनस जी डैश अपॉन में आर का अंडर रूट आर। ये आ गया नॉर्मल। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स ओमेगा कर दिया, ये तो किया। और वो कितना बन गया बच्चे? जी बाय आर बन गया। तो निकालना क्या था? एक्स की वैल्यू निकालनी। इसको काट दो। ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? जी बाय आर डिवाइड बाय जी माइनस जी डैश अपॉन में, यही बन गया। ठीक है। आर आर कैंसिल, कितना हो गया? जी अपॉन में जी माइनस जी डैश। अब कैसे करेंगे? सर सर अच्छा, पहले वहां से निकालें क्या हम ओमेगा? ओ हो, ये तो बिल्कुल ही भवंडर क्वेश्चन है। चलो फिर निकालना पड़ेगा। ओमेगा निकाल लोगे टाइम पीरियड निकाल के? ठीक है। ठीक है, पता वैल्यू क्या होती है? 5026। अबे, टी कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। 24 आवर्स को मिनट में, मिनट को फिर सेकंड में, फिर ओमेगा और टाइम का रिलेशन पता है कितना होगा? 2 पाई बाय, ये निकल गया यहाँ से। एक दूसरा निकलेगा ये वाला, अंडर रूट जी बाय आर। दो निकलेंगे। इन दोनों का क्या निकालना है? रेशो निकालना है। समझ में आ गया? तो रेशो क्या होगा? जी बाय आर टोटल डिवाइड बाय 2 पाई बाय टी। ये होगा। समझा नहीं समझा? ठीक है भाई। हम्म, लिख सकते हैं। 17 टाइम्स से था वो, सही बात है, वहां से भी ले सकते हैं। Acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of the acceleration due to gravity on earth. डेंसिटी का रेशो दे रखा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियस? आपको पता है जी एम इक्वल टू 1/6 टाइम ऑफ जी है। यस और नो? ये तो आसानी क्वेश्चन है, तो हो ही जाएगा। यस और नो? जी मून 1/6 टाइम ऑफ जी ऑफ अर्थ है। ठीक है। मून पे क्या होता है फॉर्मूला? सर मून का फॉर्मूला क्या? जी तो हमेशा सेम ही रहेगा, मास ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/6 टाइम जी सेम
मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्या क्या वैल्यू दे रखी है बच्चों यहाँ पे? एक तो डेंसिटी दे रखी है और रेडियस पूछ रहा है। पूछ रहा है डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी का एम के साथ कोई रिलेशन है? यार सर मैंने बी से डेंसिटी का भी तो फॉर्मूला बताया था मैंने, तो बता रहे हो आप? फिर आप बताओ। चलो भाई कौन बताएगा, रुक जाओ। शक्ल देखने दो मेरे को पहले, कौन है चोर आदमी? तू बता मनीष, कोई चोर आदमी है बता। जी की डेंसिटी के साथ रिलेशन, नीचे से नहीं देखना। M/4/3 पाई R। मैं ये बताएगी, ये है जोश में आज। बताओ भाई, देख के बता रही जो। बताओ बताओ। 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब तो आता नहीं है, आर ही आता है जिसमें। आर रो जी, ये वाला बस। ठीक है। वो 1/6 टाइम 4/3 पाई आर रो जी। यहाँ पे देखो मून, 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 सॉरी अर्थ, अर्थ, जे जी ये जी, ये जी ये जी कट गया। कोई बात नहीं, क्या हो गया, लिख देंगे, हमें तो पता ही है हमें क्या लिखना है, कि नहीं पता हमें? बस। ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है अगर वहां तक पहुंच गए हो। तो मास का फॉर्मूला हमें पता है। सर मास क्या होता है? सर मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यस और नो? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी पता है, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई। मास किसका लिखना है? मून का। मून का क्यूब लिख दो बस। बस। तब भी वहां पे जा सकते हो, ऐसा नहीं वहीं पे रोक के फिर दोबारा करना, वहां से भी कंटिन्यू कर सकते हो, आपकी मर्जी है। क्लियर है यहां तक? हो जाएगा अब? हो जाएगा। A black hole is an object whose gravitation field is so strong, so even light cannot escape from it. To what approximation radius would be the Earth have to be accomplished to be a black hole? ठीक है, तो ब्लैक होल के लिए क्या होना चाहिए उस समय? मास ऑफ अर्थ क्या होना चाहिए पहले तो बताओ। कि वो ब्लैक होल है तो आपको पता है ब्लैक होल कोई भी बॉडी तब मानी जाती है जब है, जब वो स्पीड ऑफ लाइट, याद है हमने पढ़ा था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? आइंस्टाइन ने बोला था ना। उसने उसने क्या बोला? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट की उससे दौड़ रही है तो उसको हम क्या मानेंगे? अब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ रही है तो कौन सा एस्केप वेलोसिटी टाइप हो गया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। √2gm/r। ठीक है, ध्यान से देखो। अब हमें रेडियस की तो निकालनी है, रेडियस आर निकालनी है, हमें क्या निकालनी है? आर। जी हमें पता है, मास हमें पता है, बस यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा और कुछ नहीं। क्या आ जाएगा बच्चे वहां पे? स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता है कितनी है? 8। जी की वैल्यू पता है कितनी है? एक और तरीका भी, अगर तुम थोड़े बहुत समझदार हो, है मानता है, मानता है तो तू यहाँ पे क्या कर दे, 2g r कर दे, देख और इंटेलिजेंट बन जाएगा फिर तो तू। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और जल्दी क्यों खाम का इतनी सारी वैल्यू पुट करना, सीधा वैल्यू पुट कर, आर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। सर में आ गया? क्लियर है बच्चों? ऐसे शॉर्टकट करोगे तो अच्छी बात है एग्जाम में। पर ये शॉर्टकट तभी लगाना है जब कैपिटल आर को, स्मॉल आर को रिप्लेस नहीं करना वहां पे। किसको करना है हमेशा? कैपिटल आर। कैपिटल आर आएगा तभी कर सकते हो, स्मॉल आर में अगर वहां पे आ गया GM/, में स्मॉल आर आ गया तब नहीं करना है, तब नहीं करना। कैपिटल आर होगा तभी करना है। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट ए सर्टेन डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 4 टाइम्स दैट द वैल्यू ऑफ हाइट h, जो कि है 3r अबव द अर्थ सरफेस। व्हाट विल द रेडियस r? निकालनी है, हम क्या निकालने है बच्चों? r रेडियस निकालनी है। r सॉरी r दे रखी है, d निकालना। अच्छा जब हम डेप्थ पे जाते हैं, डेप्थ पे जाने पे हमारा g की वैल्यू कैसे चेंज होती है तू बता। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, यू आर गोइंग गुड। फॉर्मूला रख। ये पता है क्या, अगर इसकी स्ट्रेटजी मुझे पता चल गई, ये करता है स्ट्रेटजी की छुट्टी और बता देगा, मैसेज कर देगा मैं बीमार हूँ, और ये पढ़ता रहता है। ये इसने 3-4 बार किया है ऐसे, पकड़ लिया मैंने इसको।
एक जीडी और एक जीएच। जीडी का इसने सही बताया, जीई टाइम्स 1 - d/में आर होता है। अच्छा जीएच का क्या होता है फिर, जीएच का तुम बताओ लीजा। वो कब लेते हैं बच्चे, जब एच एस आर से बहुत छोटा हो। तो बताओ क्या लेंगे, 1 + h/r का। और ये याद रखना आप, इसमें तो हमेशा कोई चेंजेस आएगा ही नहीं, ये बस 2 बार में चेंज होता है। या तो ये आएगा या फिर जो वो बता रही थी वो आएगा। वो वाला कब यूज करना है, जब एच बहुत छोटा हो। जब बड़ा देखो 3r बोल दिया तो कैसे ले सकते हो। अब दोनों का रिलेशन बोल रखा है इसने, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। बस आर के वैल्यू निकाल देंगे, एच के वैल्यू निकाल देंगे। समझ में आ गया, यस और नो। आ गया। यही दिक्कत करता है कि कौन सा वैल्यू पुट करें, फिर तो बात ही क्या है। What is the escape velocity of a body on the surface of planet on which the acceleration due to gravity becomes इतना and radius इतना। तू बता भाई escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताएगा। escape velocity का फॉर्मूला, 4 बार बता चुका हूँ, देख ले, शर्म आनी चाहिए। हैं देखा, बताया 4 बार बता दोगे तब इसको याद आएगा, अच्छा वही हो सकता है। ये गलती कर दी बताते हुए मैंने। √2 GM/में आर। जी की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, यस और नो, कभी भी चेंज नहीं होती। शाबाश, वेरी गुड। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है, और क्या निकालना है, रेडियस दे रखा है। कौन सा लगेगा, √2 GR। नो, जी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, √2 GR से निकल गया बस काम। आगे बढ़े, आसान है तो चल, ये तू बताएगा। अरे तो टफ ही आ गया एकदम से, रहने दे तू, मैं ही बताऊंगा इसको। Phobos, a satellite of Mars, is revolving around its in an elliptical orbit of semi-major axis। कितनी है बच्चों उसकी, 9000। If the mass of planet, if mass of planet Mars है, इसका इतना है, the orbital velocity of Phobos when it is at distance 6000 किलोमीटर from the Mars है, 6000 किलोमीटर from the Mars है। तो ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है किसके, मार्स के, और उसका इलिप्टिकल ऑर्बिट है। किसका इलिप्टिकल ऑर्बिट है, फोबोस का ही है, सैटेलाइट का ही है, ठीक है। और वो कितना है बच्चों, एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस कितनी है उसकी, 9000 है। मतलब कि कहीं ना कहीं वो, मान के चलो ये मार्स है और ये इसके ऐसे इलिप्टिकल में, आपको पता होना चाहिए कि 2 सेंटर होता है, 2 फोकाई होते हैं, तो मैंने वन ऑफ द फोकाई में बना दिया उसको, ठीक है। तो डेफिनेटली बात है, ये मेजर एक्सिस होगी। और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, 9000 किलोमीटर दे रखा है, मास ऑफ प्लैनेट दे रखा है। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ फोबोस व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस कितना कर दे बच्चों, अब 6000 पे आ जाए। भाई कितने पे आ जाए, 6000 पे। कहीं ना कहीं अब ये घूम रहा है, तो हो सकता हो कि कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट के बीच में होगा, यस और नो। क्योंकि यहीं पे कम आ गया, देखो 9000 है तो डेफिनेटली इसी रेंज में ही होगा। 9000 में मान के चलो कहीं ना कहीं यहीं कहीं होगा, इन्हीं रेंज में ही हो सकता है, क्योंकि वहीं पे कम हो गया ना। देखो ये रेडियस तो क्या होता है, आपको पता है रेडियस क्या होती रहती है बच्चों, चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है, चेंज। अभी 9000 से कम में आ गया, कम में आएगा तो डेफिनेटली इसी रीजन में ही आया होगा, इसी रीजन में ही आया होगा। ये तो कंफर्म हो गया यहाँ तक। सर सेमी मेजर एक्सिस है ना, तो ए है वो सेंटर से होता है ना। हाँ तो सेंटर से तो लिया है मैंने। सर फोकस से, नहीं, फोकस। फोकाई से होता है हमेशा। अगर तू, रुक जा, सेंटर से क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस, ये क्या होता है, बी, ये होता है ए। ए प्लस ए ई, नहीं ये होता है R1 + E इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। कुछ भी ले लो या फिर R1 ले लो। R1 क्या हो जाएगा बच्चे, A × 1 + E, ये भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो। अच्छा तू क्या कह रहा है कि यहां से लेकर, अच्छा यहां से लेकर, सेंटर से लेकर कितना दे रखा है, 9000 दे रखा है, ठीक है। तो फिर इसको मानना पड़ेगा कोई भी एक ऐसा पॉइंट होगा जो कितना होगा, 6000 होगा। अब वो मुझे नहीं पता,
वो हो सकता हो माइनर एक्सिस है, मुझे नहीं पता, पर होगा वो क्या, 6000 ही। ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पर हमें क्या निकालने है बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है। इस पॉइंट पर ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है। अब एक चीज, ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है उस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या चीज सेम रहती है, एक मोमेंटम सेम रहता है। पर मुझे तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी भी नहीं पता, तो क्या मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। कैसे, इस पॉइंट पर ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, जी एम अपॉन में 9000। सर फोकाई से थोड़ी हम्म। फोकाई से थोड़ी है। फोकाई की फिर वैल्यू भी तो नहीं दे रखी ना, हमें अप्रोक्सीमेट निकालनी पड़ेगी ना फिर, या तो मैं सेंटिसिटी दे रखी हो तब तो मैं एग्जैक्टली निकालता। तुझे कैसे पता बी ही गिवन है, हैं? ऐसे नहीं निकलेगा कुछ भी। एक बार करके तो देख लेते हैं, क्या पता निकल जाए। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जी एम अपॉन में आर। ठीक है, आर ये दे रखी है, जी दे रखी है, एम दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे आर की मल्टी आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आर की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो ये हटो, यही यही रहने दो। ठीक है, अर्थ तो है नहीं, कुछ और ही प्लेनेट है, तो ये ले लो फिर हम। ठीक है, ये वैल्यू होगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर क्या होगी, तो आपको पता इस पॉइंट पर क्या रहेगा, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम। मास तो चेंज होने से ना सैटेलाइट का, तो मास वी ए आर ए विल बी इक्वल टू वी बी आर। अब देखो क्या है, ये मेरा वीबी पॉइंट है, तो वीबी पे मेरी वेलोसिटी ये रही, आरबी कितना है 9000, तो यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, तो जी एम आरबी अंडर रूट में है और आरबी यहाँ पर है। क्लियर, एम से एम कैंसिल। ये कितना है, आर ए 6000 है, कितना है 6000। यहाँ क्या आ गया बच्चे, वी ए, तो एक बार निकाल के देखना। वी ए हो जाएगा अंडर रूट जी एम 9000 9/6। 9/6 क्यों किया, क्योंकि 30 से 30 कैंसिल हो गए। ठीक है, जीएम की वैल्यू निकालो। ये करो, निकालना एक बार। फिर हम बीए भी तो निकाल सकते थे डायरेक्ट हम्म। फॉर्मूले से। बीए कर तो सही से तो कर पहले। इससे करो, देखो 122-25 के आसपास आ रहा होगा, वो मीटर पर सेकंड नहीं है, उसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन में तुम लगा दोगे जल्दबाजी के मारे ए। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते। ठीक है, बढ़े आगे, आगे कर भाई वहां से, एक बार प्यार से। अब बस खत्म कर, आर पे आ गए इसके हम। मास ऑफ 50 kg प्लेस एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ मास 100 kg। रेडियस कितनी है इसकी, 50 मीटर। इफ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट 25 फ्रॉम दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मुझे भी समझ में नहीं आया क्या है, क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। चलो तो देखते हैं। एक मास है 50 kg, प्लेस किया गया एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है, हाँ भाई मनीष बहुत बातें कर रहा है, स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है, अंदर से भी खाली बाहर से भी खाली, फिर क्या अंदर है बे, अंदर क्या है फिर तेरे, अंदर से ही खाली है। ठीक है, कितना, सॉरी कितना है बच्चों, 50 kg है, सेंटर पे रखा हुआ है। स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का भी मास कितना दे रखा है बच्चों, और रेडियस कितनी दे रखी है, ये भी 50 है। चलो 50 मीटर है। इफ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट 25 फ्रॉम द सेंटर,
सेंटर मतलब बच्चों यहाँ पे होगा, यहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है कितना, 25 से दे रखा है वी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू निकालनी है। एक चीज बताओ, हमें पता है कि अगर हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी बच्चों पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से भी होगा। सर ऐसे क्यों? क्योंकि बच्चों ये दोनों कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, स्केलर तो डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं। अगर ये हम बोलते हैं यहाँ पे वो निकालो, क्या, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी निकालो, आउटसाइड की वजह से इंटेंसिटी कितनी हो जाती, कोई बताएगा मेरे को, आउटसाइड की वजह से इंटेंसिटी कितनी हो जाती विनीत? मार जूता इसको, जीरो हो जाती। स्फेरिकल है ये, बता, याद बताया था मैंने, स्फेरिकल में अंदर कोई भी पॉइंट हो वहां पे ई क्या हो जाता है, कोई से भी पॉइंट पर ई क्या बन जाता है बच्चों, जीरो ही रहता है। यस और नो, तो जीरो बन जाती। लेकिन एक इसमें जानबूझ के एक अंदर मास भी रख रखा है, इस मास की वजह से इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। वो कितना डिस्टेंस रखा है, ये 50 है, ये 25 है, ये 50 kg का एक मास पड़ा हुआ है, ये 25 है, भाव वाले का तो कट गया इंटेंसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? अंदर की वजह से इंटेंसिटी होगी, वो कितनी रहेगी बच्चों, इंटेंसिटी कितनी रहेगी, जी एम कितना है, 50 अपॉन में आर, आर कितना है बच्चे, 25, 25 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं होगा, तो 50 जी अपॉन में 25 स्क्वायर बन जाता है इंटेंसिटी। ये निकल गया केवल इंटेंसिटी। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? पोटेंशियल निकालने के लिए क्यों ना हम वो कर दें, यू निकाल दें, यू, यू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में कोई रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल में कोई रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में कोई रिलेशन है? तो बता, ऑब्जेक्ट इक्वल टू, हाँ ऐसे पता नहीं क्या मैं, ऐसे पढ़ रहा है, इतना घबरा घबरा के सही बोल रहा है, अपने मन में कॉन्फिडेंस ले, बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो हमें इस पॉइंट पर वी निकालना है, तू बता, तू ही बताएगा, इसकी वजह से यू निकालना है और एक इसकी वजह से यू निकालना है। तू बता क्या लगाऊं मैं, दोनों की वजह से यू निकालना है, ठीक है, बता, बता यू बता। एम तो 50 हो गया, वी मेरे को निकालना है, यू बता, दोनों की वजह से क्या होगा यू। हाँ तो चुप रहे, तू बता, अबे फॉर्मूला बताना। देखो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, मैं बोलूंगा इसकी वजह से होगा माइनस के जी 50, जिस पे लग रहा है, मेरे पे लग रहा है, मान के चल एम, डिवाइड बाय 25। मैं कर लूं गुरु जी, यहाँ 50 आएगा या एम ही आएगा, है 50 होगा या एम भी होगा सर, किस पे निकालना है? बराबर। अच्छा, फिर इसको हटा दो यहाँ से, यहाँ पे आएगा माइनस के जी 100, सॉरी यहाँ पे कौन बैठा है यहाँ पे, पर यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, फिर यहाँ पे कौन है, कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है ना यहाँ पे, तो उसको वहां पे एम मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, एम मान लो। तो यहाँ पे आएगा 100, सॉरी, हाँ अब ठीक है, जी 100, 100 ये वाला इंटू एम डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस दूरी पर है बच्चे। पर एक चीज ध्यान रखो, हर एक पॉइंट पर क्या रहती है, सेम रहती है, फेरिकल शेल में हर एक पॉइंट पर क्या रहती है, सेम रहती है। यस और नो? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 50 आ जाएगा, और अंदर के मास की वजह से कितना होगा, माइनस के जी 50 एम अपॉन में 25। तो ध्यान से देखो, ये वाला आया है किसकी वजह से, सेल की वजह से, ये वाला किसकी वजह से आया है, पॉइंट मास की वजह से, ये अंदर की वजह से। सर आपने यहाँ पे 25 क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन बिल्कुल अराइज होगा, क्यों? देखो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी एम एम अपॉन में आर होता है, यहां तक करेक्ट है बच्चों? स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो फिक्स निकाली जाएगी, किसी भी पॉइंट पे होगी, क्योंकि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी वहां पे, जीरो। तो जी एम एम अपॉन में जो आर है ना, वो आर रेडियस पूरी ही लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि उतनी कम लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया? क्योंकि शेल है। हाँ अगर ये क्या होता बच्चों, स्फीयर होता, सॉलिड स्फीयर होता, तब आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, तब यहां पे हम क्या लेते हैं बच्चों, 25 लेते हैं हम, तब क्या लेते हैं? फिर एक और गड़बड़ होती, मास चेंज हो जाता, क्योंकि पहले था 100 kg,
आर रेडियस के लिए। अब छोटा पोर्शन होगा तो फिर मास क्या हो जाएगा, कम, और रेडियस भी क्या होगी, कम। तो दोनों को हमें फिर अब वो करना पड़ता, चेंज करना पड़ता, जो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना डेंसिटी वाला, दोनों की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम। तो मास को हम कोरिलेट करते हैं इस वाले फॉर्मूले से, कैपिटल एम आर क्यूब अपॉन में आर क्यू, ये बन जाता है कौन, स्मॉल एम, तो वो निकालना पड़ता फिर हम पहले। समझ में आ गया? तो दोबारा बता रहा हूं, अगर स्फेरिकल शेल है तो पोटेंशियल एनर्जी अंदर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो वो निकलेगी जी 100/50। मास उस पॉइंट पर हमने एम मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट मास है, पॉइंट मास की वजह से तो आपको पता है पॉइंट मास तो एक सेपरेट क्वांटिटी होगी, उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, -kg 50 m/25। वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, m इंटू वी के। एम 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 कैंसिल, बस आंसर निकाल लेना। अच्छा, जे के टर्म में आ जाएगा, कितना आ गया देखो, 2g -2g, बस। सर में आ गया? दोबारा बताऊं, दिमाग चला गया, अच्छे कान अंदर नाक सबके अंदर है भाई, घुटने में पहुंच गया? चल ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और पोटेंशियल वो वाला भी, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सेंटर के अलावा, सेंटर ही एक ऐसा पॉइंट होता है, याद करो वहां पे कितनी 3/2 ऑफ सरफेस थी, 3/2 ऑफ सरफेस। उसके अलावा हर एक पॉइंट, जितने भी इंफाइनाइट पॉइंट है ना बच्चों, यहाँ पे जितने भी पॉइंट है, वहां पे फिक्स रहेगी। मान के चलो कितनी रहेगी, एक्स। सेंटर पे कितनी होगी, 3/2 एक्स रहेगी। तो जो एक्स है ना वो तो फिक्स होगी ना, देखो वो एक्स क्या हो गई, फिक्स हो गई। मास मैंने पूरा लिया, रेडियस मैंने पूरी ली, फिक्स बन गई वैल्यू, किसी भी पॉइंट पर लो वो वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स हो गई। पॉइंट मास क्योंकि एक सेपरेट क्वांटिटी होगी, पॉइंट मास से जितना मैं दूर रहूंगा, आपको पता फॉर्मूला क्या लगता है, -kgmm/में आर, वो मैंने लगा दिया सेपरेटली, ठीक है। अगर ये पूरा स्फीयर होता, फिर तो हो भी नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि स्फीयर के अंदर तुमने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ऐसा तो नहीं सकता, एक स्फीयर ही हो सकता। स्फीयर के केस है बच्चों, फिर क्या चीज चेंज हो जाती, ये भी मास भी चेंज होता, और फिर रेडियस भी चेंज होती। होती कि नहीं होती, बिल्कुल होती। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन तूने क्यों पूछा मुझे नहीं समझ में आया। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा ग्राफ किस केस में आता है बच्चों, सॉलिड स्फीयर के केस में आता है, याद करो। हम सॉलिड स्फीयर में देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे, कि अगर रेडियस ऐसे है ना, और ये सॉलिड स्फीयर है, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, रेडियस आर तक जाएगा लीनियरली, और उसके बाद बच्चों ऐसे 1/r, 1/r² से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, राइट, ठीक है। और ये क्या हो जाता है बच्चों, रेडियस आर हो जाती है। अब वही तो लेशन बताना था, देख ने दोनों का मास m1 m2, देख रेडियस बोल रखे हैं दोनों की 1m 2m, यहाँ पे क्या बन जाता 1 मीटर, दूसरे का क्या बन जाता 2 मीटर। तो देख ये 1 मीटर दे रखा है, ये भी देख 2 मीटर दे रखा है, बात तो सही है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये क्या है बच्चों, ग्रेविटेशन फील्ड है ई। इस पॉइंट पर याद कर, ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला क्या था, Gm/r1²। तो यहाँ पे आ जाएगा E2 क्या हो जाएगा, Gm2/r2²। यही तो थी मैक्सिमम वैल्यू, दोनों का रेशो ले लेते बस। R1 R2 की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, E1 E2 की वैल्यू दे रखे 2 और 3, निकल जाएगा सिंपल मास का रेशो, यस और नो। यस सर, ग्राफ अगर याद है तो हर चीज निकल जाएगी, ग्राफ ही याद नहीं है तो कहां से निकलेगा। सही बात। खत्म, लास्ट क्वेश्चन। चलो तो देखते हैं, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए पर्सन ब्रिंग्स अ मास ऑफ 2 kg फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, इंफिनिटी से खींच के ले आके 2 kg को ए पॉइंट पर रख रहा है। इनिशियली द मास वॉज एट रेस्ट, ठीक है, इन्फिनिट पे रेस्ट पे था, बट इट मूव्स एट ए स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड व्हेन वो रीच करा ए पे, ठीक है। तो ए पर उसकी वेलोसिटी दे रखी है, कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड दे रखे। द वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द मास है बच्चों इतना। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो निकालना। एक चीज बताओ, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का कोई रिलेशन है, पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल का कोई रिलेशन है? तो मत बोल, ये नहीं बोलूंगा मैं, बताया था नहीं बताया था मुझे नहीं पता, मैंने नहीं बताया भाई पहले।
U इज इक्वल टू mv, करेक्ट। U इज इक्वल टू mv। ए पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकाल लूं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं, तो मास तो मेरे को पता कितना बच्चे 2 kg है, तो मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं U अपॉन में 2 kg पॉइंट पर बच्चे, ए पॉइंट पर। यस और नो, यही तो काम करना है। तो मुझे बताओ ए पॉइंट पर मेरे को लाने के लिए मैंने क्या क्या काम किया। देखो, इस पॉइंट पर लाने के लिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या यूज किया। देखो, एक तो मैंने वर्क डन किया बच्चों, किया कि नहीं किया वर्क डन? किया। लेकिन वो आया भी तो सही मेरे पास। मेरे पास आया तो किस वेलोसिटी से आया होगा? 4 मीटर पर सेकेंड। अब फालतू की तो दे नहीं रखी होगी, कौन सी एनर्जी लेके आया होगा ये? काइनेटिक एनर्जी लेके आया होगा। यस और नो? तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पर? वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी होगी? हाफ 2, 4 का स्क्वायर 16। कितना हो गया बच्चों? 16 जूल हो। यहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चे? 16 जूल है। यस और नो? ठीक है, ठीक है। अब टोटल जो वर्क डन हुआ वो क्या होगा? U प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल वर्क डन क्या है? टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। U किसके बराबर होगा? वर्क डन माइनस काइनेटिक। वर्क डन कितना किया उसने? -16 के +16, फिर बच गया तुम। और काइनेटिक भी कितना है? 16। 16 16 32 जूल। 32 डिवाइड बाय 2 माइनस के 16 जूल पर केजी। दोबारा सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है उस ए पॉइंट पर बच्चों? टोटल क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। वर्क डन उसने टोटल कितना किया बच्चे? माइनस। और वर्क डन किसके बराबर होता है? हमेशा ही वर्क डन या टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। हमें पोटेंशियल निकालना है, वर्क डन दे रखा, तो काइनेटिक एनर्जी तो किया होगा। काइनेटिक एनर्जी कितना किया बच्चे? उसने 16 जूल। तो हमने क्या निकाल दिया? यू निकाल दिया। यू कितना निकला? -32 निकला। माइनस के मैंने ये फॉर्मूला बता ही रखा है, -32 डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आ जाएगा? माइनस -16। 16।